बेटा कोई भूलने की दवाई हो तो भूलने की दवाई दे दो। मैं अपने बेटों को भूलना चाहती हूँ, क्या करूं, उनकी याद बहुत ज्यादा आ रही है। बेटा पोतों का देखने को मन कर रहा है, नातियों को देखने को मन कर रहा है। भगवान तेरा बहुत भला करेगा। केमिस्ट से आगे सुन नहीं पाया है, क्या जवाब देता, उसके कान सुन्न हो गए, कौन सी दवाई देता, क्योंकि उसकी बीमारी की दवाई किसके पास है? उन बेटों के पास। यशोदा मैया और बाबा की दवाई की बीमारी का जो बीमारी है, उसकी दवाई है कृष्ण के पास। भैया जी, एक माँ के लिए कितना कठिन होता है पूरा वर्ष बच्चों का इंतजार करना, और फिर एक वर्ष पूरा होते होते खबर मिले कि हम नहीं आ रहे हैं। कैसे भूल जाए मामा यशोदा, अपनी आंखों के तारे कहीं आंखों। भैया जी, माँ माँ होती है, माँ की तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि माँ एक महिला नहीं, माँ मात्र एक महिला नहीं तो क्या, माँ तो सृष्टि का अस्तित्व है। सृष्टि का अस्तित्व माँ न हो तो सृष्टि होगी कैसे? जो आंख मूंद कर प्रेम करे उसे प्रेम का कहते हैं, जो आंख खोल कर प्रेम करे उसे फ्रेंड कहते हैं, जो आंख दिखाते हुए प्रेम करे उसे पत्नी कहते हैं। लेकिन जो अपनी आंख मुदने तक प्रेम करे, जो अपनी आंख मुदने तक प्रेम करे, दिल से प्रेम करे, उसे अब यहां समस्या ये है कि उद्धव जी को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती, और मैया वेदांती है नहीं, मैया तो सगुण साकार की उपासक है। इसलिए बिना किसी समाधान के ही पूरी की पूरी रात यूं ही रोते और समझाते हुए बीत गई। उधर गोपियों को मालूम पड़ गया कि उद्धव जी आए हुए हैं हमारे लिए कोई समाचार लेकर के, हमारे लिए कोई संदेशा लेकर। तो जुरे आई भीड़ नंद पौरी पे युवतीन की। सारी युवतियां, गोपियां, ब्रजांगनाएं, गोपिकाएं नंद बाबा के दरवाजे पर आकर के इकट्ठी हो गई और चर्चा करने लगी उद्धव जी के बारे में कि कोई उद्धव नाम का व्यक्ति आया है और हमारे लिए समाचार लाया है। तब तक उद्धव जी भी सुबह नित्य कर्म करने चले गए। माँ रात पर रोती रही, जागते जागते सुबह हो गई, और जब सुबह वो यमुना जी से लौट करके आए तो देखा कि वहां पर लाखों गोपियों की भीड़ लगी हुई है। गोपियों ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया, और प्रणाम करके कि इस आशा को लेकर के कि हमारे लिए कोई संदेश लेकर के आए हैं, कृष्ण ने हमें कोई संदेश भेजा होगा, तो बड़ी शालीनता के साथ में उनको कदली वन ले गई। वृंदावन में जो वनों की चर्चा है उसमें एक वन है कदली वन। कदली कहते हैं केले को, केले के वन। और पूछा हमारे प्राण प्यारे कैसे हैं, क्या कभी हमें भी याद करते हैं? क्या आपको ये बताकर भेजा है कि हमारी किस बात से नाराज होकर वो यहां से चले गए? यही बात मैया को यही दुख है, बाबा को यही दुख है, गोपियों को यही दुख है, वालों को यही दुख है कि आखिर में हुआ क्या, हमसे भूल क्या हुई। कृष्ण परसों की कह गया था और बरसों हो गए, वो हमारी किस बात से नाराज हो गए? क्योंकि हमने तो मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण कृष्ण कहने के अलावा कुछ दूसरा किया ही नहीं है। इति गोप्यो है गोविंद गत बाक काय मानसा। हम तो समर्पित थी मनसा वाचा कर्मा, वे हमें बताकर जाते तो हमारे हृदय में इतनी ग्लानि नहीं होती। हमने उनसे हृदय की गहराइयों से प्रेम किया है, ऊपरी प्रेम हमारा नहीं था। हमने उनके लिए अपने पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। हमें वो बिना बताए यूं ही चले गए। उद्धव जी
इसकी गिलानी है। और आप बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव जी को उन्होंने भाग्यशाली कहा है, बड़भागी हो। क्यों? कि तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ है। उनसे प्रेम जिसको हो जाए वो भाग्यशाली नहीं, क्योंकि उसका तो संसार परिवार रह ही नहीं सकता। जिसे भगवान से प्रेम हो जाएगा वो संसार के मतलब का रहता ही नहीं। तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ है, तुम उनके छलावे में नहीं आए। हम तो गांव की गंवारने थी, उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई, उनके प्रेम में बह गई। जब वे यहां थे ना तो उनके प्रेम की स्थिति ये थी कि यदि कोई गोपी उस दिन काजल लगा के नहीं आती थी तो कहते थे कि तू चोखी ना लग रही, आंख में काजल लगाकर आयो कर, देखे में अच्छी लगेगी, तू आज चोखी ना लग रही है। तो हम जब ते रोजाना काजल लगाते, और काजल तो वो चले गए तो लगा रहे हैं कि पता नहीं कब आ जाए। बोल के गए कि मैं आऊंगा, तो वो कब आ जाए पता नहीं, लेकिन काजल हमारी आंखों में रुकता। क्यों? कहां तक रोकें अपने आप को रोने से, कहां तक रोकें अपने आप को रोने से। उनकी याद है कि बिना बुलाए हमें रुलाने आ जाती है।